हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है ट्रिपल एस ए पर। आज 6 से 10 सेट का रिवीजन करेंगे। कल अपन ने 1 से 5 का रिवीजन किया था, उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और इसका पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज करके 82 39 057 451। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नृत्यांगना सोमना नारायण का संबंध है। यह कथक नर्तक से संबंध रखती है। और कथक नृत्य से अन्य संबंध रखने वाली महिलाएं सरस्वती सेन, रोशन कुमारी और सितारा देवी हैं। कुचिपुड़ी नृत्यांगना सौपन सुंदरी, अरुणिमा और कथकली नर्तक मृणालिनी साराभाई और कृष्णा नायर हैं। अगला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से लीला सैमसन और टी बाला सरस्वती, और टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। यदि आपको स्पीड धीरे लगे तो 2 की स्पीड में करके देख लेना। अगला सवाल है सत्यदेव पवार, ये वायलिन वादक है। अन्य वायलिन वादक वीजी कृष्णन, श्री राम कृष्णन और लालगुणी विजयलक्ष्मी। अली अहमद का संबंध शहनाई से है और असद अली का संबंध वीणा से है। सुजात खान उमाशंकर मिश्र का संबंध सितार से है। अगला सवाल है तुलुनी महोत्सव, ये नागालैंड का है। सेक्रेनई, मोवाशु, ओएलिंग और वुशु ये सभी नागालैंड के महोत्सव हैं। मणिपुर का शंघाई और कांग फेस्टिवल मणिपुर के हैं। सिक्किम का सांगदावा, पोंग लैबसोल। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग, सांगकेन, ड्री और लोसर महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। अगला सवाल है ग्रैंड स्लैम, यह टेनिस में होते हैं और 4 ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में होते हैं। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत 1877 से हुई थी। यह घास कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। यह लाल मिट्टी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 से, यूएस ओपन की शुरुआत 1881 से हुई थी। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन और यूएस ओपन ऐसे ये क्रम में होते हैं। इसकी ट्रिक है AFWA। ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फ्रेंच, डब्ल्यू से विंबलडन और ए से अमेरिका यानी कि यूएस। अब यूएस ओपन 2023 के विजेता मेल में रहे थे नोवाक जोकोविक और फीमेल में रही थी एरिना सबलेंका, और डबल्स में रहे थे राफेल की स्टेफनी। अगला सवाल है कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में ब्रेक टाइम 5 मिनट का होता है। पुरुषों के में महिलाओं का 30 मिनट का कबड्डी का खेल होता है, जिसमें ब्रेक टाइम 5 मिनट का होता है। कबड्डी कोर्ट की मेल का कोर्ट 13 गुना 10 मीटर स्क्वायर का होता है और फीमेल का 12 गुना 8 मीटर स्क्वायर का होता है। प्रो कबड्डी लीग, इसका पहला सेशन 2014 में हुआ था और इसमें विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रहे थे और उप विजेता मुंबई रही थी। 2020 में 9वां हुआ है। विजेता इस बार भी जयपुर पिंक पैंथर्स है, उप विजेता पुणे रहा था। 2023 का है 9वां संस्करण। अगला सवाल है मून वॉक, ये माइकल जैक्सन की बुक है। एज अगेंस्ट ओड्स ये सानिया मिर्जा की है। ड्रीम ऑफ माई फादर्स ये मिशेल ओबामा की है। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। और माइकल जैक्सन की ये यूएसए के थे, ये सिंगर और डांसर थे। इनकी पहली एल्बम थी थ्रिलर। अगला सवाल है 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर, जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई? 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। पहले जनसंख्या घनत्व 117 किलो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे 1951 में। 2011 में जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार का है 1106 और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17। यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 11,297 और अंडमान निकोबार का है 46। 1951 में साक्षरता 18.33% रहा था। 2011 में साक्षरता दर 74.04% रही थी। इसमें 4 गुना की वृद्धि हुई थी। 1951 में जनसंख्या 36.10 करोड़, 2011 में जनसंख्या 120 करोड़, इसमें भी 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है मलिक काफूर एक सेनापति थे
ये किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसको 1000 दिनारी कहा जाता है और इनको गुजरात अभियान से पकड़ा था। बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी के सारे दक्षिण अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। अगला सवाल है, भारत का 14वीं शताब्दी का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 रहा था। इब्न बतूता की किताब उल रहेला थी। यह राजदूत बनाए और 1342 में इसको चाइना भेजा। और इब्न बतूता का संबंध मूर देश यानी मोरक्को से था। मोरक्को से संबंध रखने वाली अभिनेत्री नोरा फतेही है। और डुआर्टे बारबोसा और डेली पोयरस ये पुर्तगाली थे। ये राजा कृष्ण रॉय के दरबार में आए थे। और फ्रांस कोइनस बैरनियर ये शाहजहाँ के समय आए थे। मुगल काल 1526 से 1857 रहा। इसमें सूर्यवंश बीच में आ गया था 1540 से 1555 में। मुगल काल में पहले बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 40 और 1555 से 56। फिर आए अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहाँ 1627 से 1658, फिर औरंगजेब 1658 से 1717। अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, जिसको नादिर शाह ने छीना। और नादिर शाह ईरान के नेपोलियन थे, जो 1739 में शाहजहाँ पर आक्रमण करके इसको ले गए थे। शाहजहाँ रंगीला के समय आए। फिर शाहजहाँ से रंगीला के पास, रंगीला से नादिर शाह के पास, फिर अहमद शाह अब्दाली के पास आया ये कोहिनूर हीरा। फिर शाह शुजा के पास और शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा आया। अगला सवाल है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तकें इंडिया होम्स रूल और इंडिया माई ड्रीम और नेचर की ओर। अगला है सरोजिनी नायडू। इसकी पुस्तक है इंडियन गोल्ड थ्रीशोल्ड, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की हेड बनी है 1925 में सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू की अन्य पुस्तकें द विलेज सॉन्ग्स, द बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकें माई लाइफ इज माई मैसेज, की टू हेल्थ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गुजराती में थी। और कांग्रेस टू सेल्फ। 12वां सवाल है, राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर आधारित होता है। संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है 2016 से। आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में है। आपातकालीन निधि अनुच्छेद 266(2) में है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति होती है और अध्यादेश 6 महीने और 6 सप्ताह तक वैलिड होता है। और गवर्नर के पास यानी कि राज्यपाल के पास अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 से होती है। और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 से और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 से होती है। अगला सवाल है, नमकीन झील यानी खारी झील है सांबर राजस्थान की, सबसे खारी झील है भारत की। डल झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। और झीलों की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहलाता है। और झीलों का शहर या पूर्व का वेनिस उदयपुर राजस्थान को कहा जाता है। अगला सवाल है, खरीफ फसल। खरीफ फसल में जूट, चावल, मक्का, ज्वार, कपास आती हैं। अगला सवाल है, मानसून के प्रारंभ में खरीफ की फसल बोई जाती है और इनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर तक की जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है और इनकी कटाई अप्रैल मई में होती है। जायद की फसल अप्रैल से जून तक होती है और जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज सारी सब्जियां जायद की फसल में ही आती हैं। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? टिड्डी। अगला सवाल है, जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है।
अप्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि एक्ट 1860 से बाई कैनिंग के द्वारा जोड़ा गया था। डायरेक्ट टैक्स के अन्य उदाहरण निगम कर, संपत्ति कर, विरासत कर और उपहार कर है। स्टाम्प, सीमा शुल्क, उत्पादन और मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगला सवाल है HDFC बैंक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसके वर्तमान में चेयरपर्सन अतुल चक्रवर्ती हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में मुंबई में हुई थी। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में मुंबई में। IDBI की स्थापना 1964 में। इसकी मुख्यालय भी मुंबई में है। अगला सवाल है यस बैंक। यस बैंक की स्थापना सबसे बाद में 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अगला सवाल है बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं। शेविंग ब्रश, साबुन का घोल में बुलबुले बनना और गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, समुद्री लहरें शांत करने के लिए तेल डालना, ये सभी पृष्ठ तनाव के ही उदाहरण हैं। बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ऑक्सीजन में 2-6 का जोड़ा बनता है, संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। सोडियम की 1 संयोजकता होती है। एल्यूमिनियम की 13 संयोजकता होती है। 4 या 4 से कम बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता वही होती हैं जो कम होते हैं 4 से, और 4 से अधिक हो तो उनको 8 से घटाकर लिख दिया जाता है संयोजकता में। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया, और सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर इसमें अनियंत्रित हो जाता है ये। और आयरन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। अगला सवाल है श्वसन से संबंधित रोग। अगला सवाल है श्वसन पथ से संबंधित रोगों का इलाज करने वालों को कहा जाता है पाल्मोनोलॉजिस्ट। और रोग आहार का उपचार करने वाले को कहा जाता है एनसेफेलोसाइटोलॉजिस्ट। और आँख का उपचार करने वाले को कहा जाता है ओथेल्मोलॉजिस्ट। हड्डी का ऑर्थोनोलॉजिस्ट, हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी का नेफ्रोलॉजिस्ट, और पाचन का गैस्ट्रोएस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाता है। और आँख के हिस्से होते हैं कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल। आँख का 576 मेगापिक्सल होता है कैमरा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान में दिया जाता है, और आइरिस आँख के रंग को बताता है। अगला सवाल है ऑल इंडिया रेडियो। इसका 1930 में राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी हुआ। 1927 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया 7 अक्टूबर 2022 को। ये एक 15 मिनट का प्रोग्राम था, और इसमें नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी और मैथिली ठाकुर थी। इसका वाक्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है आकाशवाणी। अगला सवाल है सर्वश्रेष्ठ झांकी 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर उत्तराखंड की रही थी राजपूताना राइफल्स, दूसरे पर महाराष्ट्र की, और तीसरे पर उत्तर प्रदेश की थी। उत्तराखंड की राजपूताना राइफल्स को थीम थी इसकी जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल। और इस बार चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस पर अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में पहली महिला हरमनप्रीत कौर रही। ICC वुमेन वनडे 2022 टीम की कैप्टन भी हरमनप्रीत कौर रही, और पहला T20 शतक हरमनप्रीत कौर के द्वारा बनाया गया। ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नाहली स्काईवर बनी, और यह इंग्लैंड की है। और मेंस में क्रिकेट ऑफ द ईयर ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर मेंस में बाबर आजम बने। अगला सेट नंबर 7। पहला सवाल था इसका करगाम लोक नृत्य है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु के अन्य नृत्य सिलवट्टम, कावड़ियाट्टम, और राजस्थान का घुडला, डांग और घूमर
नृत्य हैं। असम के भोरताल और अनकिया है। उड़ीसा के बाघा, नाचा और दलखाई हैं। अगला सवाल है वाद्य यंत्र राजस्थान में भूगोल बजाया जाता है। और च्यूसुंग नेपाल और सिक्किम में बजाया जाता है। बेवली वीणा प्लस बीडी ये कर्नाटक में बजाया जाता है। चिंकारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। सरिंदा असम का है। और शौल महाराष्ट्र का है। धेनका और मोहरी उड़ीसा का है। तुम्बी पंजाब का है। और दो तारा हरियाणा का है। अगला सवाल है छठ पूजा समर्पित होती है सूर्य देवता को, और यह बिहार और उत्तरी यूपी में भी छठ पूजा की जाती है। यह 4 दिवसीय होती है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना खाए होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है, चौथे दिन उत्सव अर्घ्य होता है, और खरना खाए के दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है छठ पूजा पर। अगला सवाल है भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारत की महिला थी। इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। गांधी फिल्म में पोशाक डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसमें गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। और 1982 में यह फिल्म आई थी और इसके डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो थे। सत्यजीत रे को मेल का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला जो कि भारतीय थे 1992 में। 2009 में AR रहमान, गुलजार साहब और रेजुली कुट्टी को ऑस्कर अवार्ड मिला। 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग को यह राजमौली के द्वारा फिल्म बनाई गई थी RRR, और इसके गायक थे MR किरवानी। और दूसरा अवार्ड इस बार दी एलिफेंट वेहिकल्स डॉक्यूमेंट्री को दिया गया था, जिसके निर्देशक कार्तिक गोस्वामी और गुनीत थे। और ऑस्कर अवार्ड अब तक भारत को कुल 7 मिल चुके हैं। अगला सवाल है इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी में ओलंपिक में। पहला भारत ने ओलंपिक में गोल्ड कब जीता 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और इसमें भारत ने नीदरलैंड को हराया था। इसमें भारत के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। फिर भारत ने 1928 के बाद 1932 में जीता गोल्ड, 1936 में जीता, 1948 में जीता। 1948 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर गोल्ड पदक जीता था, और इसमें कप्तान किशन लाल बने थे। अगला सवाल है आगे हैं 1952 में जीते फिर भारत ने हॉकी टीम ने, 1956 में जीता, 1964 में जीता, और 1980 मॉस्को में हॉकी टीम ने लास्ट गोल्ड पदक जीता था भारत के। हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार 1971 में हुआ बार्सिलोना में, और विजेता पाकिस्तान नल्ला रहा। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज पदक जीता। 41 वर्ष बाद भारत ने कोई पदक जीता था हॉकी में। अगला सवाल भाइयों, मुंह में फाले हो रहे हैं, थोड़े एडजस्ट करना। भारतीय हॉकी वर्ल्ड कप जीता भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता 1975 में, और हराया पाकिस्तान को। भारत अब तक एक बार ही हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है 1975 में। अगला सवाल है रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक, यह पुस्तक किसकी है शोभना नारायण की। शोभना नारायण को पद्मश्री 1992 में मिला। और डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा बुक भी शोभना नारायण की है। और कथक से अन्य संबंधित महिलाएं सुनन्या हजारीलाल, कोमेदिनी और प्रेरणा श्रीमाली का संबंध भी कथक से है। आपकी कचहरी संचालित किया था किरण बेदी ने। 2008 में एक शो आता था आपकी कचहरी। आपकी अदालत अब भी आता है रजत शर्मा का, ये 1993 से प्रारंभ किया गया था। मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। बिग बॉस 2006 से सलमान खान जी ला रहे हैं, और KBC 2000 से अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं इसको। अगला सवाल है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, इसकी स्थापना 11 मई 2000 को हुई। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग, और उपाध्यक्ष इसके सुमन केवेरी हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वही इसके जो शायद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ही इसके उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नीति आयोग की स्थापना 2015 में
योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। अगला सवाल है, नालंदा महावीर की स्थापना पटना में कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश भारतीय इतिहास का श्रवण काल कहलाता है, और नालंदा का पुनर्निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया और इसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। और नालंदा में महायान शाखा थी बौद्ध धर्म की, इसमें 5 छात्रों पर एक शिक्षक रहते थे, और कुमारगुप्त की उपाधि थी शंकरादित्य की। अगला सवाल है, सिख धर्म छठे गुरु हरगोविंद थे। गुरु अंगद सेकंड सिख धर्मगुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करा दी गई। चौथे गुरु रामदास थे। तीसरे गुरु अमरदास थे। पहले गुरु नानक देव थे। 7वें गुरु हरराय थे। 8वें गुरु हरकिशन थे। 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद थे। तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब द्वारा करा दी गई थी। अगला सवाल है, किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया बारदौली गुजरात में, जिसमें सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था टैक्स मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, और इनके जन्मदिन पर एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया था 562 प्लस 3 में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से, और जम्मू कश्मीर को हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था भारत में। अगला सवाल है, 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी बुक थी ऑन इंडियन प्रॉब्लम, और इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, नर्मदा जिले में 182 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ये जोड़े गए, और इसकी समिति बनी थी तापस मजूमदार समिति, और इन्होंने 1999 में रिपोर्ट दी। 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार सभी को है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे में जज के सामने पेश करना होगा। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 से, और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट में उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, 6 रिट जारी करता है हाई कोर्ट। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसमें कुल तोप 8 होती हैं, जिसमें से 7 तोप चलाई जाती हैं और 1 तोप से 3 गोले दागे जाते हैं। इस तोप का नाम होता है 105 mm इंडियन फील्ड गन। 1971 से यह स्थायी कर दिया है, और सैनिक टुकड़ी 122 होती है। 52 सेकंड के अंतराल में सलामी दी जाती है, पर एक गोला 2.25 सेकंड पर दागा जाता है। अगला सवाल है, श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश द्वीप समूह पर हैं। अगला सवाल है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, इनकी गहराई 8300 क्षेत्र मीटर है, और ये अटलांटिक महासागर में है। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है, जो कि सबसे गहरा है। अगला सवाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट 1972 का है, संशोधन 2002 में किया। जल प्रदूषण एक्ट 1974 का है। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट साता एक्ट 1986 का है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 का है। मुरलेन, फागपुर और ब्लू माउंटेन पार्क ये मिजोरम के हैं। वन्य जीव डामफा ये भी मिजोरम का है। मिजोरम में 1 सीट लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की है। इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, और इसके CM है मिजोरम के जोरेमथंगा, और गवर्नर कम्मनपति हरिबाबू हैं। त्रिपुरा में
वन्यजीव अभ्यारण्य बाइसन नेशनल पार्क है और नटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। अगला सवाल है नीली क्रांति मछली से संबंधित थी, इसके जनक एच चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। 1985 से 1990 में नीली क्रांति चलाई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति चलाई गई और मछली की खेती करना पिसीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी, इसके जनक सैम पित्रोदा थे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी जो 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित थी, इसके जनक दुर्गेश पटेल थे। अगला है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित थी जो इंदिरा गांधी द्वारा चलाई गई थी। सुनहरी क्रांति बागवानी या शहद का उत्पादन करना था, इसके जनक निरपखतुपेज थे। एक मिनट, ये सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित थी। ये निरपखतुतेज के द्वारा चलाई गई थी। निरपखतुतेज। लाल क्रांति टमाटर और मांस का उत्पादन करना था इसका संबंध और इसके जनक विशाल तिवारी थे। अगला सवाल है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका एग्जाम्पल IMPS का फ़ोनपे है। और RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। NEFT के द्वारा मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। IMPS से ₹1 मिनिमम और 5 लाख रुपए की लिमिट होती है और RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। अगला सवाल है यूनिट यानी कि मात्रक। फोर्स यानी बल का न्यूटन और डाइन। प्रेशर दाब का पास्कल, बार और टोर होता है। आयतन का गैलन और इटेट्स होता है। अगला सवाल है सबसे भारी गैस या अक्रिय गैस। सबसे भारी गैस अक्रिय में रेडॉन होती है, वैसे सबसे भारी गैस रेडोन ही होती है। अक्रिय गैस को नोबल उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। इनकी जीरो संयोजकता गैस भी कहा जाता है। अक्रिय गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन आती हैं। नाइट्रोजन को पैकेट भरने में काम में लिया जाता है और सभी अक्रिय गैस 18वें स्तंभ में आती हैं। अगला सवाल है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। इसको CaCl2 लाफिंग गैस N2O, ये रंगीन होती है लाफिंग गैस N2O। अगला सवाल है ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर या WBC की संख्या बढ़ने से होता है। इसमें उपचार कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। इसे कोशिकाओं का कैंसर भी कहा जाता है ल्यूकेमिया को। अगला सवाल है मिर्गी से मस्तिष्क प्रभावित होता है और मेनिंजाइटिस रोग भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा ये आइज को प्रभावित करता है। रेबीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और था एक हेपेटाइटिस और पीलिया लीवर को प्रभावित। टाइफाइड और हैजा आंत को प्रभावित करता है। अगला सवाल है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM 0.5 ग्राम से 100 ग्राम का, इससे अपन गोल्ड निकाल सकते हैं। यह गुरुग्राम हरियाणा में प्रारंभ किया गया। यह पहला अनाज ATM भी गुरुग्राम हरियाणा में ही प्रारंभ किया गया था। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया ये गुरुग्राम में। और भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में है। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ परियोजना का अवार्ड दिया है मेघालय को और विश्व शिखर सम्मेलन जिनेवा में इसको यह अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का मेघालय को। 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और बांग्ला उत्सव गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में मनाया गया। अगला सवाल है भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया और इसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है। और हर जिले में 75 तालाब का लक्ष्य लिया गया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाएं पंचामृत और मातृभूमि योजना है। यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन, ये भारतीय मूल के हैं। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी और बिल इसके व्हाट्सएप के संस्थापक हैं।
फैक्ट नंबर 8, राजा राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी दोनों बहनें हैं। अगला सवाल है, झावेरी बहन ने, ये मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी बहन में दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा नाम आता है। इनके गुरु थे गुरु विपिन सिंह, जो कि मणिपुरी के ही कलाकार थे। तंजौर चौकड़ी, ये भरतनाट्यम से संबंध रखती है। ये तंजौर चौकड़ी में 4 भाई हैं, पोनिया, चिनैया, शिवा नवम और वणिवेलु, जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथक, इसमें महाराज परिवार आते हैं सभी, और इसमें बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज, ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा, ये केरल त्रावणकोर से हैं। इन्होंने सरस्वती और शकुंतला, हंस, दमयंती के चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा। 1905 में कर्जन ने इनको अवार्ड दिया। आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है भारत में इनको, राजा रवि वर्मा को, जो कि केरल से संबंध रखते हैं। विश्व में आधुनिक चित्रकला पिकासो, विश्व में आधुनिक चित्रकला के जनक पाब्लो पिकासो हैं। M.F. हुसैन, ये भी चित्रकार हैं। इनके द्वारा मदर टेरेसा, दौड़ते घोड़े का चित्र बनाया गया M.F. हुसैन के द्वारा। इसको भारत का पाब्लो पिकासो कहा जाता है। और अमृता शेरगिल, ये भी एक चित्रकार हैं। इन्होंने 3 गर्ल्स की पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल ने। अगला सवाल है, कोक्टो काली नृत्य, यह केरल का है। ओणम में यह किया जाता है। ओणम 10 दिन का पर्व है। पहले दिन अत्थम होता है और 10वें दिन थिरुओणम होता है। हिंदू त्यौहार है। चिंगम महीने केरल कैलेंडर का महीना है। इसमें इसका आयोजन किया जाता है और भगवान वामन, जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनके लिए किया जाता है। दुर्गा पूजा, जो 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुई थी, यह 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विश्व विरासत बनी थी। और दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक पर्व है। अगला सवाल है, पहला ICC महिला वर्ल्ड कप 1973 में हुआ। इसके विजेता इंग्लैंड रहे और ऑस्ट्रेलिया इसमें हारा था। सेकंड 1978 में हुआ भारत में। 2025 में भारत में ही होगा ICC महिला वर्ल्ड कप। और पुरुष वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और यह इंग्लैंड में हुआ था और इसकी विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। अगला सवाल है, लेस लाइफ थॉट मी अनलोनली बुक अनुपम खेर की है। द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, ये बुक अनुपम खेर की है। जावेद अख्तर की तरकस पुस्तक है। ट्विंकल खन्ना की द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और शिल्पा शेट्टी की द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा। अगला सवाल है, आशुतोष राणा की मौन मुस्कान की मार और राम राज्य आशुतोष राणा की है। और सत्यार्थ सिन्हा की है। शत्रुघ्न सिन्हा की है। एनीथिंग बट खामोश। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की है। और धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ह्यूमन, ये राजीव विजयकर की है। और संजय दत्त दी अनटोल्ड स्टोरी यासिर उस्मान की है। अगला सवाल है, तेंग वोचे मठ, ये नेपाल में है। कोपन मठ और सेचन मठ भी नेपाल में है। दाबा चोलिंग मठ तेंग वोचे मठ को ही कहा जाता है दाबा चोलिंग मठ। दलदा मठ मालदीव और श्रीलंका में है। यहाँ पे बौद्ध के दांत के अवशेष हैं। जम्बूद्वीप बौद्ध मठ, ये श्रीलंका में है। अगला सवाल है, महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। महाबलीपुरम तमिलनाडु। 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर धौलावीरा है। यह महाबलीपुरम को 1984 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। 1986 में शामिल किया जाने वाला खजुराहो मंदिर और हम्पी स्मारक, खजुराहो मध्य प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में। 1987 में पट्टादकल कर्नाटक का 1987 में शामिल किया था यूनेस्को में। अगला सवाल है, बाणभट्ट
जो कि हर्षवर्धन के दरबारी थे, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी, और थानेश्वर हरियाणा से चेंज कर कन्नौज की थी बाद में हर्षवर्धन के द्वारा। 606 से 647 तक हर्षवर्धन ने शासन किया। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गए थे हर्षवर्धन। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन थे, और बहन राजश्री और माता यशोमती थी। हवेनसांग इनके दरबार में आए 630 से 645। 15 वर्ष हवेनसांग भारत रहा, और इनकी पुस्तक सीयू की थी हवेनसांग की, और इनको प्रिंस ऑफ पॉलीग्राम यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला सवाल है, मुगल काल में 4 बाग शैली हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले देखी गई, और यह फारसी शैली थी। इसका बाद में उपयोग ताजमहल में भी किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया, जो कि आयरलैंड की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हेनरी सेटल अलकोट थे, और एच.पी. ब्लावत्स्की, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, ये दोनों संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। एनी बेसेंट अध्यक्ष इसकी 1907 में बनी। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में बनी, और एनी बेसेंट की पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी, और होम रूल आंदोलन चलाया सितंबर 1916 में मद्रास से एनी बेसेंट ने। 1898 में एनी बेसेंट ने CHC सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। बाद में इसी को BHU 1916 में बना दिया गया मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। वाइस प्रेसिडेंट्स, उपराष्ट्रपति दूसरे जाकिर हुसैन बने, और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं अब जगदीप धनखड़। 13वें उपराष्ट्रपति थे V.V. गिरी। अगला सवाल है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव, इनकी विधि आयरलैंड से ली है। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। यूटी के दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद, इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया है, और इसमें राज्य मंत्री राज्य के, संघ मंत्री कैबिनेट के, और उप मंत्री डिप्टी होते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में हुई थी। सेकंड हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट बना था 14 अगस्त 1862 को। तीसरा हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट बना था 15 अगस्त 1862 को। चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1866 को। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में स्थापना हुई थी। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। श्रीलंका की भाषा सीली और तमिल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गा है, और श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल लीली है। अगला सवाल है, कावेरी नदी क्षेत्र में आता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद प्राधिकरण 1990 में बना, और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके किनारे बसा शहर तिरुचिरापल्ली है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। इस पर जलप्रपात होनेकल जलप्रपात तमिलनाडु में है। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इसका नाम रखा विलियम गॉड द्वारा। हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जिसका संबंध मैक्सिको से है। पहली हरित क्रांति भारत में 1966 से 67 में चली, जिस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। दूसरी बार भारत में हरित क्रांति 1983-84 में चली, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पहली हरित क्रांति के समय खाद्य मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के प्रणेता बाबू जगजीवन राम, और गेहूं पर डाक टिकट जारी किया इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है, उड़ीसा के CM वर्तमान में नवीन पटनायक हैं, और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। विधानसभा सीट 147 है उड़ीसा में।
अगला सवाल है 1924 में रेल बजट और केंद्रीय बजट 92 वर्ष के बाद इनको एक साथ पेश किया गया। 2017 में इनको एक साथ पेश किया जाने लगा। मंजूरी मिली थी 21 सितंबर 2016 को और पेश अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। अलग रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था एक वर्ष समिति के द्वारा, और एक होने की सिफारिश की थी नीति आयोग। नीति आयोग समिति के अध्यक्ष बने थे, जो नीति आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे विवेक देवरॉय और किशोर देसाई। आगे सवाल है अगला 20वां, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती हैं सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1928 की हुई थी। इसको वैधानिक बनाया था सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। इसका मुख्यालय मुंबई में है और समिति नरसिम्हन समिति की सिफारिश से इसकी स्थापना की गई थी। IRDA, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। IRDA इसको रेगुलेट, यह बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है मुद्रा योजना में M, मुद्रा योजना की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफ्यूनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। इसमें शिशु योजना के तहत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है, किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख और तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख का ऋण दिया जाता है मुद्रा योजना में। अगला सवाल है सर्किट में करंट की उपस्थिति को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा के माप के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं। गोबर गैस में मीथेन 55 से 65% होती हैं और CO2 गोबर गैस में 30 से 35% की होती हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 होता है और प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होती है प्रोड्यूसर गैस में। कोल्ड ब्लड एनिमल शार्क, कोकोटाइल्स, फ्रॉग, मछली, उभयचर और सरीसृप, इनमें सब में कोल्ड ब्लड होता है। गर्म रक्त खरगोश, शेर, भेड़ और बकरी में गर्म रक्त होता है। अगला सवाल है विटीकल्चर, अंगूर की खेती को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर, सब्जियां, फूल, फल की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। पिसिकल्चर, मछली उत्पादन। सेरिकल्चर, रेशम कीट उत्पादन। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन। वर्मिकल्चर, केंचुआ उत्पादन। मेरीकल्चर, समुद्री जीव का उत्पादन। अर्वरिकल्चर, वृक्ष और झाड़ियों का उत्पादन। ओलिव कल्चर, जैतून की खेती करना ओलिव कल्चर कहलाता है। अगला सवाल है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष राज्य जम्मू कश्मीर रहा। 36वां अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजन किया गया। पहला सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। G20 समिति 2023 श्रीनगर में हुई। G20 पर्यटन की तीसरी बैठक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई। 23 सितंबर 2018 को रांची से स्टार्ट की गई थी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना को। अगला सवाल है सुदर्शन प्रहार, इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। सुदर्शन प्रहार, इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया भारतीय आर्मी के द्वारा। पर्वत प्रहार ये लद्दाख में और त्रिसाकरी पहाड़ ये नॉर्थ बंगाल में और सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटिहार हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अवार्ड दिया गया पश्चिम बंगाल को। यह अवार्ड बर्लिन में दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1946 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है 37वें राष्ट्रीय खेल 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। इसमें पहला स्थान सर्विसेज का था जिसमें 61 गोल्ड जीते सर्विसेज ने। दूसरे पर महाराष्ट्र रहा जिसमें महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड जीते। पहली बार राष्ट्रीय खेल 1924 में हुए और इनका मोटो गेट सेट प्ले।
राष्ट्रीय खेल का पहली बार आयोजन 1924 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। सेट नंबर 9 पर चलते हैं। अब पहला सवाल है, कल्याणी अम्मा जिनका संबंध मोहिनीअट्टम से है, इनको मोहिनीअट्टम की माँ कहा जाता है, कल्याणी अम्मा। इनके पति कला मंडलम कृष्णम नायर थे, ये कथकली नर्तक के हैं। मोहिनीअट्टम श्रीदेवी, हेमा मालिनी और सुंदरा नायर ये मोहिनीअट्टम से संबंध रखती है। कथक से प्रेरणा श्रीमाली और उमा देवी संबंध रखती है। मणिपुर से सविता मेहता, कलावती देवी और कथकली से गुरु कूचा कुरूप संबंध रखती हैं कथकली नृत्य से। अगला सवाल है, आजी लामू ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलो और रोप्पी, वांचो और रिखमपाड़ा ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मणिपुर के लोक नृत्य पुंगचोलो और नूपा है। त्रिपुरा का होजागिरी है। असम का भोर और ओजापली लोक नृत्य है। अगला सवाल है, होली त्यौहार हिंदू महीने के फाल्गुन माह में फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फाल्गुन में ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। रामनवमी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। दशहरा अश्विन माह में मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में। रक्षाबंधन श्रावण में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला सवाल है, मांडू उत्सव जो कि मध्य प्रदेश का है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा मनाया जाता है मांडू महोत्सव। उस्ताद अलाउद्दीन खान सर्वोदवादक थे। मध्य प्रदेश भगोरिया और लोकरंग और बुदेली ये मध्य प्रदेश के हैं। पंजाब का शहीदी मेला और होला मोहल्ला उत्सव पंजाब के हैं। हरियाणा का सूरजगढ़ महोत्सव, यूपी का नाचंदी मेरठ में और बटेश्वर आगरा का महोत्सव है। अगला सवाल है, ओलंपिक में रिंग 5 रिंग होती हैं जो 1913 में पेश की गई थी। इसमें 5 कलर होते हैं। ब्लू कलर यूरोप को प्रदर्शित करता है। पीला येलो कलर एशिया को, ब्लैक साउथ अफ्रीका को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, रेड अमेरिका को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, ओलंपिक में मेडल की शुरुआत 1904 में की गई थी। प्राचीन में ओलंपिक 706 BC में रोम से की गई थी और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1886 में एथेंस से की गई थी। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पीरे टी कोबार्टिन है। अगला सवाल है, सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक अमीश त्रिपाठी की है। दी वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा की पुस्तक है। मेलुआ के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ और रावण पुस्तक अमीश त्रिपाठी की है। देवदत्त पटनायक की बुक मेरी गीता, मेरी सीता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये देवदत्त पटनायक की पुस्तकें हैं। दी प्रेगनेंसी किंग और गोल्डन गेट ये पुस्तक विक्रम सेठ की है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह 1925 में इसकी स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में की गई। इसके संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवर थे और उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। संचालन इनका मोहन भागवत ने किया था। वीडी सावरकर ने हिंदुत्व शब्द पर जोर दिया। अगला सवाल है, अंतरिक्ष एजेंसी रशिया की रोसकोसमोस, ESE यूरोप की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय बेंगलुरु में और 15 अगस्त 1969 को भारत के इसरो की स्थापना की गई थी। USA की नासा स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 वाशिंगटन DC में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस, CNES ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल है, लोधी वंश 1451 से 1526 रहा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1489, 38 वर्ष तक लोधी बहलोल लोधी ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल लोधी बहलोल लोधी का रहा। 1489 से 1517 सिकंदर लोधी बने। फिर 1504 में आगरा वसाया सिकंदर लोधी ने और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। 1517 से 1526 इब्राहिम लोधी का शासनकाल रहा और बाबर ने पानीपत फर्स्ट में इब्राहिम लोधी को मार दिया
और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत युद्ध हुआ। मराठा साम्राज्य में सरदेश मुखी में कर के रूप में भू राजस्व का 1/10 यानी कि 9 से 10% हिस्सा लिया जाता था। चौथ कर के रूप में 1/4 यानी 25% हिस्सा लिया जाता था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को। असहयोग वापस लिया चोरा चोरी कांड के बाद। 1922 में गया अधिवेशन हुआ। 1922 में गया अधिवेशन। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष CR दास बने, जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे, CR दास। और इस पार्टी के संस्था सचिव मोतीलाल नेहरू बने। इसका पहले नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। 1 जनवरी 1923 को इसका पहला अधिवेशन मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुआ। 1924 में कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई सचिंदर सान्याल के द्वारा। HRA की स्थापना 1925 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी। 1774 में चार्टर एक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसमें कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसमें बंगाल में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बने और CJI इसमें एलिजा इम्पे बने। ओदर जज इसमें और अन्य जज चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। कलकत्ता हाई कोर्ट पहले सेंटर के पहले चीफ जस्टिस बार्नस पिकोर थे। DRDO की स्थापना 1959 में हुई थी। 1 जनवरी 1959 को। 1 जनवरी 1958 को हुई थी, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई शायद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में यह वैधानिक निकाय बना। 23 अक्टूबर 1993 को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC, इसकी स्थापना PHRA एक्ट से हुई है। प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट। सदस्य इसमें एक हेड होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 डिम सदस्य होते हैं। इसमें 3 कार्यकाल 3 वर्ष और या 17 वर्ष होता है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। NHRC की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिफारिश PM की समिति के द्वारा की जाती है। PM की समिति में 6 सदस्य होते हैं। वर्तमान में NHRC के हेड अरुण कुमार मिश्र हैं। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। अगला सवाल है इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसमें 3 सदस्य, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है अन्य चुनाव आयुक्त का, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका मुख्य चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र महिला रमा देवी 1990 में बनी थी, सिर्फ 15 दिन के लिए। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जिसमें चीफ इस ओनली है, इसका मतलब ओनली है, चाइना में ही चलती है कम्युनिस्ट पार्टी। अगला सवाल है देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। कुल 5 प्रयाग बनते हैं, जिसमें विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा में मिलती है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। रुद्र प्रयाग रुद्र मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। कर्ण प्रयाग पिंडर, कर्ण को किसी से डर नहीं लगता था, पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है कर्णप्रयाग में। अगला सवाल है सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है 25.14%। भारत में वन क्षेत्र 24.62% भाग पर वन है। वन रिपोर्ट पहली 1987 में आई थी और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई है। अगला सवाल है सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में हुई है 647 किलोमीटर की। ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि तेलंगाना में हुई है और ज़्यादा वन प्रतिशत क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम में है 84%। मैंग्रोव वन की वृद्धि सर्वाधिक उड़ीसा में देखी गई है। अंडमान और लक्षद्वीप समूह सहित तटीय रेखा की लंबाई भारत में 7516
6 किलोमीटर है। अगला सवाल है, अरावली पर्वत राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में है। दुनिया की सबसे वलित पर्वत है। विस्तार गुजरात से दिल्ली रायसीना पहाड़ी तक है। सबसे ऊंचा स्थल गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है। नदी का उद्गम अरावली से लूणी और साबरमती का होता है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक 1865 में स्थापना हुई थी इलाहाबाद बैंक की। अब इसका इंडियन बैंक में विलय हो गया है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है 1875 का BSE। और नवीनतम भारत में अब है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक पूछे तो इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापना हुई थी और इलाहाबाद बैंक का अब विलय इंडियन बैंक के रूप में हो गया है। अगला सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कॉमर्शियल बैंक है। ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश से बनाए गए थे। पहला RRB प्रथमा बैंक था मुरादाबाद यूपी का। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है, बैंक की हिस्सेदारी 35% और राज्य की हिस्सेदारी 15% होती है। वर्तमान में RRB की संख्या 43 है और ऐसे राज्य जहां पर RRB नहीं है गोवा और सिक्किम है। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया विनिर्माण 25 सितंबर 2014 को स्थापना भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रतीक चिन्ह इसका कागज से बना शेर था। मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 25 क्षेत्र इसमें शामिल थे। रुपए का अवमूल्यन लगभग 37% तक पहली बार 1966 में किया गया। पहली बार रुपए का अवमूल्यन 1949 में, सेकंड बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में किया गया। 1991 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरण में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। अगला सवाल है, सापेक्षिकता के सिद्धांत का विकास अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 में की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की। परमाणु का मॉडल नील्स बोर के द्वारा दिया गया। कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और लोनसेडेलाइट है। कार्बन 2 प्रकार के रूप में होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन है और अक्रिस्टलीय में चारकोल, काजल और कोयला आता है। अगला सवाल है, जो शिशु की संतति को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं और मुर्गी ओवी पैरस कहलाती है क्योंकि मुर्गी अंडे देती है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसमें मूवी का अवार्ड दी बेस्ट मूवी का अवार्ड दी कश्मीर फाइल्स को दिया गया, 2023 वाला दी कश्मीरी फाइल्स। और इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री थे। फिल्म ऑफ द ईयर RRR थी और बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर थे। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे कर्नाटक में। 1 साल में 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। पहला यात्री ड्रोन वरुण है। अगला सवाल, डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुलमपारा केरल की है। भारत का पहला ग्राफिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित किया केरल ने। पूरे राज्य में एक ही सोने की एक समान कीमत केरल में रहेगी। और सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव कंबला, सैनिटरी नैपकिन मुक्त यानी कि मुफ्त में है सैनिटरी नैपकिन कंबलागी केरल। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उद्घाटन इसका द्रौपदी मुर्मू ने किया था 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, 73वां वन महोत्सव और सरस्वती वन महोत्सव थानेश्वर हरियाणा में। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है और मनोहर लाल यहाँ के CM हैं हरियाणा के। आज का अंतिम सेट नंबर 10। हुड़का बोल नृत्य ये उत्तराखंड का है। छोलिया, हारुल, छापती, चांचरी ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं।
उत्तर प्रदेश का धोबिया और जोगिनी, छत्तीसगढ़ का सुआ और पंथी छत्तीसगढ़ का, झारखंड का फगुआ और पाइका झारखंड के हैं। अगला सवाल है 1986 में बिरजू महाराज को पद्म भूषण दिया गया। 1987 में कालिदास पुरस्कार दिया गया बिरजू महाराज को। 2002 में लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया बिरजू महाराज को। और बिरजू महाराज लखनऊ घराना के कालका बिदादीन से संबंध रखते हैं बिरजू महाराज। मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी 2016 में कोरियोग्राफ बिरजू महाराज ने किया था। इसको फिल्म फेयर अवार्ड 2016 मिला था। 2012 में विश्व स्वरूपम मूवी में सर्वश्रेष्ठ डांस राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कोरियोग्राफर थे बिरजू महाराज। गणगौर उत्सव मनाया जाता है राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। बूंदी महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, मोमासर मत्स्य राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव शिव जी की पत्नी गौरी की याद में मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर गणगौर मनाया जाता है। भगता पर्व ये पंजाब का है। थेयम और त्रिशूरपुरम केरल के हैं। पहली महिला एथलीट जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती हो, कमलजीत सिंधु। ये इनको 1970 में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीती थी एशिया गेम में। पहली महिला कॉमर्शियल पायलट दुर्वा बनर्जी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जो कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीती थी कर्णम मल्लेश्वरी। आरती साहा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला 1959 में। एशियन गेम्स में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रोशन मिस्त्री 100 मीटर दौड़ में। राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड जीता मलिका सिंह ने। 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रेस को 46.6 सेकेंड में करके पहला गोल्ड मेडल ये मिल्खा सिंह ने जीता था। मिल्खा सिंह जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। और भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में हुए थे। अगला सवाल है द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक उर्वशी बुटालिया की है। खामोशी के उस पार उर्वशी बुटालिया की ही पुस्तक है। दिल्ली एंड नोबल खुशवंत सिन्हा की है। कोरे कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की है। और क्रैकिंग इंडिया बप्सी सिंधुआ की है। अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई थी। ये सही कर लेना जिन्होंने PDF प्रिंट आउट निकाल रखा है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2022 में 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 1956 से 57 में ये कौन सी ट्रॉफी आ गई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो 2022 में गुरु नानक यूनिवर्सिटी को दिया गया है। यह पुरस्कार यह यूनिवर्सिटी को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 में यह पुरस्कार गुरु नानक यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और अगला सवाल है 2002 में दयानंद द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2002 ये द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से। और ध्यानचंद अवार्ड इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह 2002 से शुरू किया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह 2022 से शुरू किया गया था। ये 1991 से किया गया था मेजर ध्यानचंद। और 2022 में शरद कमल को दिया गया। शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। भारत में महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त होता है। 2011 के जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची अनुच्छेद 216 में इसका वर्णन है जनगणना का। मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन आती है 1949 से। जनगणना एक्ट 1948 का है। पुस्तक सेल्फ
पुस्तक शिल्प चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है। कालिदास की रचनाएं विक्रमोर्वशीय है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कुमार संभवम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम है। शकुंतला, रघुवंशम और मेघदूतम और उत्तरा कालामृत ये कालिदास की ही रचनाएं हैं। 3 दरवाज़ा स्मारक ये गुजरात में है। भद्र किला में सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था 1415 में। अहमदाबाद के संस्थापक भी सुल्तान अहमद शाह हैं। लाल दरवाज़ा जो कि जौनपुर में है, रूमी दरवाज़ा जो कि लखनऊ में है और खूनी दरवाज़ा ये नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, बाबर 1527 में खानवा युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने राणा सांगा को हराया था खानवा युद्ध में 1526 से 1530। पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराया 1527 में। चंदेरी युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया। घाघरा में 1529 में मोहम्मद लोदी को हराया। इसके ट्रिक है, बाबर आया, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चांद पर गया, फिर घाघरा पहना। अगला सवाल है, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को गठित। 7 सदस्य हेड इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। इसमें 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष हो गए। एन गोपाल स्वामी अयंगर और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टीटी कृष्णाचार्य, इसकी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य और एन माधवराव, बी एल मित्रा अस्वस्थ होने पर। अगला है यूपीएससी भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323। इसके हेड का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। मेंबर का भी 6-65 ही होता है। प्रेजेंट में हेड इसके मनोज सोनी है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6-65 है। नियुक्ति गवर्नर करता है। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और पहले हेड H.C. कृपलानी थे। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 से 151 के तहत। इनके पद की व्याख्या अनुच्छेद 148 में है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अपॉइंट बाई गवर्नर और अनुच्छेद 165 में इनका वर्णन है। पंचायती राज संस्थाओं 3 स्तर पर होते हैं, गांव, खंड और जिले पर। त्रिस्तरीय बताया 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने। द्विस्तरीय बताया अशोक मेहता समिति ने 1977 में। पहली ग्राम पंचायत बनी 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर, राजस्थान। दूसरी आंध्र प्रदेश बनी 11 अक्टूबर 1959 को। 1993 में 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों का, जिसमें 29वीं से शामिल किए गए। 74वां संविधान 1993 का नगर पालिकाएँ जोड़ी गई, इसमें 18वीं से शामिल किए गए। भारत में लोक पर्स का संरक्षक होता है CAG, गार्डियंस ऑफ पब्लिक पर्स, CAG। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी एक चक्कर को पूरा करता है। स्टडी ऑफ मून सेलेनोलॉजी कहलाता है। और चंद्रमा का पृथ्वी से भाग 59% ही दिखता है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है। 1.3 सेकंड में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है। गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अंडमान और निकोबार, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नाकोर से अलग करता है। सवाल नंबर 19, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप झूमिंग कृषि कहलाती है। रोका खेती ब्राज़ील क्षेत्र में की जाती है। लाडांग खेती मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाती है। मिल्पा खेती
यूएसए व मैक्सिको में की जाती हैं। वेबर और दहियार मध्य प्रदेश में, दीप छत्तीसगढ़ में, जरा और एरका साउथ इंडिया में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल में और कामन और लिंगा ओडिशा में। अगला सवाल है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों की परतों का अध्ययन स्ट्रेटिग्राफी कहलाता है और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को विपणन योग्य अधिशेष के रूप में जाना जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला 19 जुलाई 1969 को पीएम इंदिरा गांधी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकंड पर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया। अगला सवाल है, V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर में U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वेशन ऑफ मोशन। अगला सवाल है, परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से परमाणु बने होते हैं न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस यानी नाभिक परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बोस मुस्टैस वैज्ञानिक नाम है जंगली याक का। कैबेलेस हॉर्स का वैज्ञानिक नाम है। बोसफेरस काऊ का। बुबालस बुबालिस बैफेलो का। बकरी का कार्पा ग्रेगोरियस कुत्ता का। कैमिनी फेमिलरस कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरस है। बिल्ली का फेलिस कैटस और शेर का पेपिसलियो। बाल नाखून त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ होता है कैरोटीन। अमर जवान ज्योति सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर स्थापित की गई। 1 दिसंबर 1971 को अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। 26 जनवरी 1972 को पहली मशाल जलाई गई थी अमर जवान ज्योति की। युद्ध स्मारक ज्योति और अमर जवान ज्योति एक साथ जलेगी। अमर चक्र कहा जाता है इनको। 21 जनवरी 2022 से घोषणा की गई। कौशल्या मातृत्व योजना बेटियों के लिए छत्तीसगढ़ में। आंचल अभियान राजस्थान में। सीएम कन्यादान योजना झारखंड में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में। स्वच्छता ही सेवा योजना छत्तीसगढ़ में। हमार बेटी हमारा अभियान छत्तीसगढ़ का है। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का उद्घाटन पंजाब में किया गया 18 अक्टूबर 2022 को संगरूर में। हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। संस्थापक बनवारी लाल पुरोहित थे। और पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 13 है, विधानसभा सीट 117 है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन किया गया जनवरी 2023 में। मैड्रिड में शायद इसका आयोजन किया गया था और इसकी टैगलाइन थी पधारो हमारे देश। आज के 10 सेट हो गए हैं पूरे। इसका आप PDF प्राप्त कर सकते हो 82 39 057 451 पर मैसेज कर और पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन कीजिए। आप क्लास देखने के लिए धन्यवाद और टेस्ट देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को लिंक। धन्यवाद।